हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले बात करते हैं न्यूज़ की। न्यूज़ में आपको दिखा होगा एचडीएफसी का हमारा रिजल्ट आया था कल शाम। और जो कल शाम था मतलब एचडीएफसी का जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था मतलब सब लोगों ने कि बेस्ट आएगा, आया तो बट उस हिसाब से उतना बेस्ट नहीं आया जिस हिसाब से हम प्रेडिक्ट करके बैठे हुए, जिस हिसाब से लोगों ने कॉल की पोजीशंस बना रखी थी, जिस हिसाब से लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा था एचडीएफसी में कि हमें कल के दिन एक बहुत अच्छा बुलिश मूव देखने के लिए मिलेगा। ठीक ठाक था, तो मार्केट ने इतना इम्पैक्ट किया नहीं बल्कि डाउन में ही दिखा दिया उल्टा उसका। तो पहले डाउन में हुआ, फिर मार्केट ने पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए क्योंकि मार्केट में अभी कोई भी बेयरिश मूवमेंट है नहीं इतना खास। अब बंधन और आईसीआईसी के थोड़े से रिजल्ट बचते हैं जो कि कल या परसों में आते हुए दिखेंगे आपको सैटरडे तक। तो सैटरडे तक का इंतजार कीजिए, मुझे लगता है कि मार्केट दोबारा से उठेगा। मैंने भी यहाँ पे कल दो कॉल साइड की दे रखी थी पोजिशंस। एक तो मुझे मतलब नेगेटिव में ही ऑफ करनी पड़ी जिसमें कि मुझे अच्छा खासा लॉस था, और एक को भी मैंने अभी चला रखा है, वो भी शायद लॉस में ही बनना हो जाए क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी की है तो इसलिए होल्डिंग पे ही है अभी। बाकी देखते हैं क्या होता है। अब चलते हैं न्यूज़ की ओर। न्यूज़ तो मैंने आपको बताई दी है कि अभी जो लेटेस्ट बैंक सेक्टर है उनमें क्या प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि अभी उनके सबके नंबर्स आ रहे हैं। जो जो नंबर प्रेडिक्ट कर रखे हैं, एचडीएफसी अच्छा वेटेज रखता है बैंक निफ्टी में जैसे इतना डाउन मूव मिला, और सेकंड और थर्ड हाईएस्ट वेटेज रखता है वो निफ्टी में। तो हर इंडेक्स में ही उसने अच्छा खासा वेटेज ले रखा है। अब देख लेते ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में भी आपको दिख ही रहा होगा, जैसे ये न्यूज़ आई सारे में बियरिश मूव स्टार्ट हो गए। रेड रेड रेड, हर जगह आपको रेड रेड रेड। और कुछ मार्केट हमारे खुले ही कल काफ़ी टाइम बाद थे तो इस वजह से भी, और क्रूड ऑयल वगैरह भी थोड़े थोड़े नेगेटिव है। और अब गवर्नमेंट ने भी कहा है कि वो पेट्रोल में प्राइस घटाने की तैयारी कर रहे हैं 5 से 10 रुपये। तो ये तो अच्छी बात है, अब देखते क्या होता है। इंडियन विक्स फिर 15 के आसपास घूम रहा है जो कि वॉलेटिलिटी हाई होने के बारे में बता रहे हैं। तो जो भी मूव्स आएंगे फास्ट फास्ट आएंगे तो थोड़ा सेफली वर्क करें। और बजट हमारा जैसे ही नज़दीक आ रहा है, मैं आपको डेली समझा रहा हूँ कि उसी हिसाब से वॉलिडिटी बढ़ती जा रही है मार्केट में। तो मार्केट में खड़े रहना बहुत ही हार्ड हो रहा है इस टाइम पे। तो निफ्टी में देखिए पहले मार्केट खुला, मार्केट खुलने के बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग में मार्केट ने हमारे लेवल से दोबारा से डाउन मूव लेना स्टार्ट किया, जो कि अभी हमारा सपोर्ट ब्रेक किया इसने। अब यहाँ वाले सपोर्ट पे मुझे लगता है 1 डे टाइम फ्रेम पे जो हमारे चार्ट एनालाइजेशन थी पर्पल लाइन, ये वाला सपोर्ट थोड़ा बहुत काम करेगा। अगर ये भी काम ना करा, ये भी ब्रेक करता है मार्केट, तो यहाँ तक का इजी मूव हो जाएगा 21,030 तक का। फिर 500 पॉइंट का मूव फास्ट आएगा जो कि कल हमें देखने के लिए मिल सकता है। पहले आप इस सपोर्ट को देखिए, सपोर्ट काम किया तो अच्छी बात, अदरवाइज नेगेटिव मेंटेन बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो लेवल्स तो बहुत सारे हैं जिस हिसाब से मार्केट ने आज तोड़ा 300-400 पॉइंट डाउन जाके बिल्कुल ही खत्म कर दिया मतलब मार्केट को। निफ्टी 1800 पॉइंट, मतलब सारे मैच बहुत बियरनेस देखने के लिए मिली है। तो लेवल आप मार्केट लीजिए। अब मैं आपको सारे अपर से लेवल बताऊंगा जिससे कि आप कल को अच्छे से वर्क करते हुए दिखें। सबसे पहला लेवल 22,114, 22,077, 21,982, 21,927, 21,854, 21,752, 21,723, 21,598, 21,507। और जो अगर जो 507 वाला लेवल ब्रेक होता है तो इसके बाद जो आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगा 21,030। तो ये सब लेवल्स आप ध्यान से मार्क कर लीजिएगा निफ्टी में कल वर्क करने से पहले। अब चलते हैं इसके ओआई डाटा की ओर। तो ओआई डाटा में भी आपको इसी देख ही रहा होगा, जो सपोर्ट बन के आ रहा है अभी के लिए वो 21,500 पे 1,42,000 के आसपास लोग पोर्ट राइटिंग करके गए हैं। इसका मतलब सपोर्ट ही अच्छा खासा बनते हुए नजर आ रहा है। और बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस फेस हुआ 21,600, मतलब इस पे ही बहुत भयंकर कॉल राइटिंग हुई है। और चेंज भी आप देखिए आज में हुई जितनी हुई है 1,22,649, मतलब रेजिस्टेंस भी मार्केट अच्छा खासा बनाया गया है। अब बात बनती है हमारे बंधन बैंक और आईसीआईसी पे। उनके रिजल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे जो कि सैटरडे तक सब आ जाएंगे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। अब हम आ चुके बैंक निफ्टी में आपको दिख रहा है कितना भयंकर गैप डाउन हो गया। तो गैप डाउन के बाद हमारे लेवल में मार्केट ने कहीं वापसी लेने की कोशिश की। वापसी लेने के बाद पहले मार्केट ने सपोर्ट बनाया हमारे लेवल के आसपास कहीं, फिर दोबारा मार्केट संभल नहीं पाया क्योंकि एचडीएफसी में जो था बियरिश मूवमेंट चलता ही रहा आज। अगर बियरिश मूवमेंट बिल्कुल ये सारी जो बियरनेस थी आज एचडीएफसी की वजह से सारी मार्केट्स में, अगर एचडीएफसी जरा सा भी मार्केट में आज थोड़ा सा रिट्रेसमेंट या रिवर्सल देता तो दोबारा से हमें एक अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट देखने के लिए मिलता। पर पूरे दिन आज एचडीएफसी नेगेटिव रहा तो उस वजह से नेगेटिविटी रही मार्केट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल बन के आ रहा है इसके लिए, इसमें भी ये डाउन का जो जोन है हमारा, ये अगर मार्केट कल यहाँ पे कोई सपोर्ट बना लेता है आसपास इसके तो अच्छी बात है, अदरवाइज बहुत डाउन में जाने के चांसेस हैं। तो लेवल्स मार्क कर ली इसमें भी आप 45,482, 46,311, और फिर ये जोन आएगा छोटा सा 46,901, 47,022, और अपर में जो लेवल होंगे हमारे 47,407। और आपको इससे भी टॉप के लेवल चाहिए, अगर मार्केट इतना अप मूव किया बाई चांस तो आप लेवल्स मार्क कर सकते हैं पिछली वीडियो से।
वो आपको लास्ट में मिल जाएगी। अब चलते इसके वाई डाटा में। वाई डाटा में आज की एक्सपायरी थी, अपने एक्सपायरी में तो देखते क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहा है। सपोर्ट 46,000, रेजिस्टेंस तो मतलब एकदम फेस टू फेस बना के चले गए लोग। इतना जितनी भी पुट कॉल राइटिंग आज हुई है वो सारी आज हुई है। 39,050 आज कॉल राइटिंग हुई है और वही 39,154, मतलब 100 लोगों के आसपास जो कॉल राइटिंग थी वो पहले से हो रखी थी, अदरवाइज सारी आज ही हुई है। तो अभी ये भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनते हुए दिखा 46,200। फिर इसके बाद जो मेन रेजिस्टेंस फेस होगा वो 46,500 जो अभी के हिसाब से बनते हुए आ रहा है। सपोर्ट, पहला सपोर्ट आपको मिलेगा 46,000, हालांकि मतलब ठीक ठाक सपोर्ट भी यही है मार्केट में। फिर छोटा मोटा सपोर्ट फेस करने मिला बहुत बाद में 45,500, जो कि बैंकिंग सेक्टर पे सारा डिपेंड करता है। अब चलते हैं फी निफ्टी की ओर। तो फी निफ्टी में देखिए लेवल्स को, यहाँ से गैप डाउन हुआ, इतना बड़ा गैप डाउन हुआ पहले इसमें भी। उसके बाद हमारे लेवल से मार्केट ने थोड़ा रिवर्सल लिया, पहले तो प्रॉफिट बुकिंग जिसे हम कहते हैं, इतने बड़े गैप डाउन के बाद वो हुई। हमारे लेवल पे आके मार्केट ने डाउन मूव दिखाना स्टार्ट किया और पूरा का पूरा मतलब 250-300 का आज पूरे दिन हमारे मूव में दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ कितना बड़ा मूव था। पूरे 400 लेवल आज में कवर हुए हैं अगर किसी ने मॉर्निंग में एंट्री बनाए हुए लेवल्स को देख के। खैर इन सबको छोड़िए, यहाँ से तक का डाउन मूव है। अब आप लेवल देखिए, लेवल की पावर कितनी प्यारी थी, एक्यूरेट लेवल टू लेवल। और अब भी जोन के स्टार्टिंग में ये पहला जोन था स्कैल्पर मूव फास्ट आया, उसके बाद जोन में दोबारा आके मार्केट ने रुकना की थोड़ी सी कोशिश की। अब अगर मार्केट को यहाँ से बुलिशनेस देनी होगी, सपोर्ट बनाना होगा तो इसी लेवल को सपोर्ट बनाएगा, अदरवाइज इसके बाद जो जोन स्टार्ट हो गया जोन में पूरा जोन भरते हुए दिखेगा आपको। तो इसमें लेवल्स मार्क कर लीजिए। पहला जो आपका जोन होगा 21,236 to 21,172, सेकंड जोन 21,093 to 21,005, उसके बाद ये आपकी लाइन होगी 20,566। फिर जो लास्ट जोन बट नॉट द लिस्ट 20,498 to 20,254, ये फिर निफ्टी के आपके लेवल्स होंगे कल के लिए। और बाकी जैसा आपको प्राइजेक्शन है कोई लेटेस्ट न्यूज मिलेगी मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, टेलीग्राम पे भी अपडेटेड रहे। अब उसके बाद चलते हैं वाई डाटा की ओर। वाई डाटा में भी आपको दिख रहा है जो सपोर्ट बन के आ रहा है अभी के लिए वो आ रहा है आपका 20,500। और बात करें रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस आपका फेस होगा 20,600, जो कि ठीक रेजिस्टेंस पे भी क्लोज हुआ है। उसके बाद एक बड़ा रेजिस्टेंस के बाद आ रहा है 20,700। सपोर्ट अभी मार्केट में कहीं भी इतने खास बन के नहीं आ रहे जितने की खास हमें रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। अब चलते हैं हमारे मिड कैप की ओर। अब मिड कैप में भी देखिए, मिड कैप अपने मूड में खुला, प्रॉफिट बुकिंग, पहला अपर टारगेट हिट, डाउन टारगेट हिट, फिर दोबारा डाउन मूव, फिर अप गया, फिर डाउन, मतलब मिड कैप अपना ही चलता है, इसमें कोई वो नहीं है। छोटा इंडेक्स है, अपने मजे में रहता है हमेशा। तो इसके अलावा से आप नोट कर लीजिए 10,617, 10,592, फिर उसके बाद जोन 10,551 to 10,497। जो नेक्स्ट जोन आ रहा है इसका वो आ रहा है 10,439 to 10,400। ये साइलास आप मिड कैप में मार्क कर लीजिए। अब वाई डाटा में तो क्या ही देखना, इसकी बहुत ही कम लोग कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करके जाते हैं, तो सीधा जंप करते हैं हमारे सेंसेक्स पे। तो सेंसेक्स में भी हम आ चुके हैं। सेंसेक्स में आपको दिख रहा हो गैप डाउन, हमारे लेवल से दोबारा से मार्केट ने रिट्रेसमेंट स्टार्ट किया। ठीक, हमारे लेवल से एक्यूरेट आपको दिख रहा हो। सारे इंडेक्सेस में मैंने आपको खोल के दिखाया, सारे इंडेक्सेस में भी वैसे हुआ जैसे कल के दिन हमने लेवल्स लगाए थे। बाकी आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि कोई लेवल में चेंजिंग नहीं है। अभी भी मैं आपको वही लेवल दिखा रहा हूँ जो हमारे कल के लगे हुए हैं। डाउन मूव आया। अब मार्केट में सिम बैंक निफ्टी वाला इंडेक्स दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी इतना लेवल बचा हुआ है जो कि सपोर्ट का हमारा वन डे टाइम फ्रेम भी बना हुआ है, और ये भी वन डे टाइम फ्रेम की लाइन पे ही यहाँ पे आपको इतना गैप दिख रहा है। तो हो सकता है मार्केट कल के दिन यहाँ सपोर्ट बनाए, अदरवाइज गैप अप में थोड़ा बहुत अच्छा मूव दे जिससे कि दोबारा मार्केट हमें बुलिश जाते हुए दिखे। जो ग्लोबल मार्केट अभी डिपेंड करेगा सबसे पहले तो, जब तक हमारी बैंकिंग सेक्टर की कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं आती। आएगी तो मैं टेलीग्राम पे पिंग करूंगा जैसे मैंने कल किया था। अब इसके लेवल्स भी आप मार्क कर लीजिए। लेवल्स मेन है पहले 71,131, 71,675, 71,987, 72,191, और फिर ये आपका जोन आएगा प्यारा सा 72,322 to 72,503, फिर 72,580 जो कि स्पेल्पर मूव है छोटा सा, और उसके बाद आपको दो लेवल्स आपके तीनों लेवल्स मार्क कर लीजिए। यहाँ पे कल के भी लेवल्स थे मेरे, कल का हाई लो और जो कि बार बार सपोर्ट बन रहा था वो 73,263, 73,075, 72,916। तो ये सारे आपके लेवल्स हो गए सेंसेक्स में। अब चलते हैं इसको वाई डाटा की ओर। वाई डाटा में भी अभी देखो पुट राइटिंग में तो मतलब लोग गए ही हैं छोड़ के, और कॉल राइटिंग आज हुई है, पर जो जिस हिसाब से भी यहाँ पे पुट राइटिंग है उस हिसाब से सपोर्ट बनते आ रहा है 71,500 पे, इसमें क्लियर है।
और रेजिस्टेंस इसमें भी बहुत दूर है, जो कि है 72,000 रेजिस्टेंस, 71,500 आपका सपोर्ट बनते हुए आ रहा है सेंसेक्स में। सेंसेक्स में थोड़ा क्लियर वे मिला मुझे, जिस हिसाब से ओएड को देख के लग रहा है कि इसमें भी सपोर्ट है आसपास मार्केट के, जहाँ मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब चलिए थे बैंक एक्स की हो, जो कि हमारा लास्ट इंडेक्स है आज के लिए एनालाइज के लिए। तो बैंक एक्स में हमें सेम देखने के लिए मिला, खुला प्रॉफिट बुकिंग, दोबारा से रिवर्सल। सारे मार्केट्स में आज यही चला। एचडीएफसी पहली बात तो मतलब ये खरीदने का मौका है, क्योंकि इतना मार्केट दोबारा गिरने वाला नहीं जिस हिसाब से चल रहा है, जो कि हमारे आजकल मूव आने वाले हैं। पहले बजट, उसके बाद इलेक्शन, और इलेक्शन में अगर मोदी सरकार दोबारा से आती है बीजेपी, तो मुझे तो लगता नहीं है मार्केट इन लेवल्स को दोबारा रीच करने वाला है। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो अभी इन सारे स्टॉक्स को देख लें जिनमें आज थोड़ी सी बिकवाली थी। अदरवाइज उन काफी स्टॉक्स ने तो अपने आप को संभाल लिया, बहुत हद तक के स्टॉक्स ने अपने आप को संभाला। और रेलवे सेक्टर मुझे लगता है कि इस बजट में बहुत ज्यादा ब्लास्ट करने वाला है। जिस हिसाब से रेलवे न्यूज में और रेलवे के चार्ट्स ग्रोथ कर रहे हैं ना, उस हिसाब से रेलवे ब्लास्ट करेगा बजट वाले दिन। तो जिस एंट्री बनाए थोड़ा रेलवे में देख के अच्छे से प्रॉफिट बनाते हुए दिखे, अभी जिस तरह आजकल में लो चल रहा है ना ये, उसमें एंट्री बना सकता है इजी। तो बैंक एक्स की भी अब लेवल मार्क के लिए सबसे पहले जोन आ रहा है हमारा 52,227 टू 51,854, 53,053, 53,483, 53,721, 53,964, 54,248। ये सारे लेवल्स हो गए आपके बैंक एक्स के। तो इसके वाइड में आपको दिख ही रहा होगा कि पुट राइटिंग तो किसी ने आज की नहीं, क्योंकि चेंज बिल्कुल नेग्लेक्ट है। फुल राइटिंग भी बिल्कुल नहीं की, बल्कि यहाँ पे सपोर्ट में थोड़े बंदे ऐड हुए, मतलब इसका मतलब पुट राइटिंग थोड़े बहुत करके भी गए हैं इस वाले लेवल पे 52,000 पे, और 52,000 की जो पुट राइटिंग हुई है उसी वजह से सपोर्ट बनते हुए आ रहा है अभी। और कॉल राइटिंग में तो किसी ने करा ही नहीं मतलब। तो सेंसेक्स और थोड़ा बैंक एक्स का क्लियर है कि ये भी इसमें सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। और बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस कहाँ पे फेस हो सकता है इसमें, जिस हिसाब के इसने लेवल्स दे रखे हैं 52,500, 52,000 से लेके 52,500 के बीच में मार्केट मूव कर सकता है बैंक एक्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में है, उससे ज्वाइन होना ना भूलें। थैंक यू।